अपना लुक बदलकर राहुल गांधी लंदन में प्रवचन देने गए और देश में कांग्रेस 3 राज्यों में बुरी तरह से हारी ही नहीं बल्कि जिस सीपीएम ने कांग्रेस का साथ दिया था उसका भट्टा भी बैठ गया। दूसरी तरफ बैंक्स का हजारों करोड़ लेकर भागा विजय माल्या भी ब्रिटेन में है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का रास्ता साफ कर दिया है और इसके साथ ही माल्या के वकील ने उसका मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया। माल्या की संपत्ति जब्त करने को लेकर मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया था। माल्या ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली, यानी कि उसकी संपत्ति जब्त का रास्ता अब साफ हो गया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुंबई की एक अदालत के माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। यानी माल्या को एक साथ 2 बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ वो आर्थिक अपराधी ही रहने वाला है, उसकी संपत्ति भी जब्त होने जा रही है और बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने दावा किया कि उन्हें अपने क्लाइंट से कोई जानकारी नहीं मिली है, वे खुद अंधेरे में हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में माल्या को झटका मिलना लाजिमी था क्योंकि उनके लिए लड़ रहे वकील खुद कई मुद्दों पर क्लियर नहीं थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब माल्या के वकील ही अंधेरे में रहे हों और कोर्ट ने भगोड़े को झटका दिया हो। पिछले साल नवंबर में विजय माल्या का एक केस लड़ने से ही वकील ने मना कर दिया था, उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। असल में भारतीय स्टेट बैंक के साथ विजय माल्या के कुछ मौद्रिक विवाद चल रहे हैं। उसी मामले में एडवोकेट ईसी अग्रवाल उसके वकील की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुई सुनवाई में ईसी अग्रवाल ने माल्या का केस लड़ने से ही मना कर दिया। उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच को कहा था कि जितनी मुझे जानकारी है माल्या अभी ब्रिटेन में है लेकिन वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे पास सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस मौजूद है। अब क्योंकि हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें रिप्रेजेंट करने से मुझे छुट्टी मिल जानी चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।